तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो सलवार की सिलाई कैसे करते हैं परफेक्ट तरीके से। तो हमने जो आज आपके लिए वीडियो बनाई है वो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे कि हमें किस तरीके से सलवार को सिलना है। तो सलवार को सिलने के लिए हमें चाहिए सलवार। हमने सलवार की पहले से ही जो है वो कटिंग कर ली है। अब हम इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं और हम अपनी करते हैं सिलाई। ये देखिए पहले जो हम ये हमारी जो बेल्ट है और ये कली पार्ट है, तो हम बेल्ट को रख देते हैं साइड में और फिर कलियों को इस तरीके से पकड़ते हैं। काटते समय हमने पहले ही चौक का जो है वो निशान लगा लिया था उल्टा और सीधे का। तो आप ये है जो वो 2 कली है, ये सिंपल सलवार है। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो हम हमारे चैनल पे जाइए, हमने इसकी कटिंग भी दी हुई है। और हम अगर आप चाहते हैं तो हम इसका लिंक वीडियो में दे देंगे। तो इस तरीके से हमें जो है उल्टे सीधे का जो हमने निशान लगाया है, हमें इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है। पकड़ने के बाद हमें इस तरीके से रखना है और जो हमारी कली है वो हमें इस तरीके से इसमें हमें जॉइंट करनी है। ध्यान रखना कि हमारा जो चौक का जो निशान है वो उल्टी साइड ही आना चाहिए, सीधी साइड नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जो है हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो पहले जो है हमें इस तरीके से जमा के रख लेना चाहिए क्योंकि हमें सिलने में जो आसानी हो। और इस तरीके से हम दोनों को ही इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये जो है ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। इस तरीके से आप दोनों कलियों को, और हमने एक कली का ही जो है वो कटिंग की है। आप 4 कली वाली भी ही कटिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे सिंपल सलवार बोल रहे हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से करके रख सकते हैं। रखने के बाद आप इस पर सिलाई लगाएंगे। चलिए चलते हैं, सिलाई लगाते हैं। तो हमें इस तरीके से दोनों जॉइंटों को पकड़ना है। पकड़ने के बाद सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पकड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। हम आपको घूम भरने इसमें सिखाएंगे कि हम किस तरीके से घूम भरते हैं और किस तरीके से हमें इसमें जो है करनी है सिलाई। तो हमें ऐसे ही इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हमें इसमें इस तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है और हमें इस तरीके से दूसरे में भी जो है सिलाई लगा लेनी है। और लगाने के बाद इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है कि हमने पहले ही एक में लगा ली है। अब ये दूसरी कली पार्ट है जिनमें हम सिलाई लगाने जा रहे हैं। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको हम दोबारा से दिखाते हैं इसे लगाने के बाद।
देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें अपने जितने भी तो के कपड़े हैं आपको काट लीजिए। अब हम इन दोनों को कॉर्नरों को जो हम आसन बोलते हैं तो हम उन दोनों आसनों को मोड़ेंगे। इस तरीके से आप दोनों साइड से, जो हमारा जो सीधी साइड है वो हमारा अंदर की तरफ रहेगा और जो उल्टी साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से दोनों को, इस तरीके से एक को हमें सीधा रखना है नीचे की तरफ, दूसरे को हमें उल्टा रखना है उसके ऊपर, जैसे जिस तरीके से मैंने रखा है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से रखा है। इसी तरीके से आपको ये दोनों जोड़ जो है वो जोड़ लेने हैं। चलिए जोड़ते हैं। इस तरीके से आप पकड़िए दोनों कॉर्नर को। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो धागे हैं इस तरीके से निकल जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, फिर दोबारा से फोल्ड करना है। तो हमें 2 फोल्ड करके ही हमें इसमें जो है जॉइंट लगानी है। तो हम इसमें 2 फोल्ड करके इस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से आपको भी दोनों जो कॉर्नर है वो मोड़ लेने हैं आसन के, जो हमारे जो इस तरीके से सिलाई लगेगी। तो हमें दोनों को इस तरीके से खोलना है। इस वाले जो जॉइंट को हमें आसन से, दूसरे आसन से हमें उसे इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद जो हमारा जो बैक होता है, जो हमारा इस तरीके से जो सिलाई आती है वो हमारा फ्रंट होता है, और जो हमारा जो बैक साइड होता है उसमें हमें 2 घूम भरने हैं। तो 2 घूम हमें इस तरीके से भरनी है, जो हमारी जो सलवार है वो परफेक्ट तरीके से जो है स्ट्रेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिर्फ 2 ही घूम भरने हैं, इसमें हमें ज़्यादा नहीं भरने हैं। जो पीछे जो होता है हमारा, तो हम उसमें पीछे जो घूम भरते हैं हम उसमें 2 ही घूम भरते हैं। तो 2 घूम भरने के लिए इस तरीके से जो हमारा जो पीछे का साइड है वो थोड़ा हमारा जो स्टैंडर्ड अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमें इसमें 2 घूम भरने चाहिए। इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। बिल्कुल हमें जॉइंट से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें इसकी सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हमने इधर की तरफ अपनी तरफ हमने इसमें सिलाई लगाई थी, अब हमें उस तरफ सिलाई लगानी है। उस तरफ सिलाई लगाने के लिए हमें घूंडी उस तरीके की भरनी पड़ेगी। इस तरीके से पकड़िए और इसमें फिर से सिलाई लगाइए।
हमने जो है सिलाई लगा ली है। अब हमारी जो सलवार है उसमें हमें घूम भरने के लिए ही बेल्ट तैयार करनी होगी। तो हमारी जो बेल्ट है वो है हमारी 20.5 इंच की, और हमने जो लंबाई हमारी 20.5 है, और हमारी जो लेंथ है, चौड़ाई जो है वो 9 इंच की है। तो हमें इस तरीके से ही इसमें करना है। अब हमें जो सिलाई लगानी है, तो पहले जो हम जॉइंट वाली तरफ से ही सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिलाई। अब हमें निशान लगा लेना है। निशान की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको निशान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 2 इंच को इस तरीके से रखिए, निशान लगा दीजिए, और फिर उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा। अब वापिस हम एक और सिलाई लेकर जाएंगे। तो हमें तकरीबन 2 से 3 सिलाई लगानी है। इसी तरीके से अब हमें देखिए, ये जो नेफा होता है ये कई तरीके से डलता है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको और भी तरीकों से सिखाएं, आप हमें कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो, आने वाली वीडियो का आप अच्छे से लुत्फ़ उठा पाए। और फिर उसके बाद हमें कमेंट कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो सिलाई लगा लेनी है सारे में। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से मोड़ना है। पहले थोड़ा सा मोड़िए, उसके बाद इस तरीके से हमें मोड़ना है। इस तरीके से सिलाई लगानी है जो बिल्कुल भी झूल ना आए। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाना है, और फिर हमें
ये देखिए हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। इसी तरीके से आप भी सिलाई लगा लीजिए और लगाने के बाद आप इस तरीके से आप इन स्टेप से निशान भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही मैं 7.5 पे निशान लगा रही हूँ से आके। इस तरीके से आप निशान भी लगा सकते हैं, बिना निशान के आप अंदाजे से भी कटिंग कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए है ये, और जो सलवार सिलना जानते हैं ये उनके लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी बिल्कुल अच्छी होगी इसमें। इस तरीके से आपको कट लगाने के बाद सलवार को पकड़ना है। जिस तरफ हमने उल्टी साइड जो हमने घूम भरे थे बैक साइड, आपको वो वाला पार्ट लेना है और उसे सीधी तरफ ही रखना है। इस तरीके से सीधी तरफ से रखते हुए हमें इसमें जो है वो सिलाई लगानी है। तो हमने जो बैक का जो निशान लगाया था उसे इस तरीके से पकड़ने के बाद दोनों साइड से सीधे रखते हुए हमें इसमें और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें भरेंगे घूम। तो घूम भरने के लिए हमें इस तरीके से पकड़ना है। ज़्यादा सलवार को सिलना बहुत ही आसान है, लेकिन जो नहीं सिलना जानते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। सिल तो लेते हैं लेकिन हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो काम सीखने से पहले हमें उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी आनी होती है। तो हमें इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद हम आप देख पा रहे हो कि मैं किस तरीके से इसमें घूम रही हूँ। आपको इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, थोड़ा सा अंदर फोल्ड करना है। थोड़ा सा अंदर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से पकड़ना है। फिर दोबारा से हमें इसी तरीके से अंदर थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर पकड़ना है, फिर थोड़ा सा फोल्ड करना है। आप चाहो तो आप एक एक करके भी भर सकते हो और आप चाहो तो एक साथ भी सिलाई लगा सकते हो। अब हम थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे मशीन को इस तरीके से।
दोबारा से हमें वही करना है, थोड़े से कपड़े को लेना है, इस तरीके से अंदर घुसाना है, फिर इस तरीके से। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है घूम भरने का, इससे आसान आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो इस तरीके से आपको भरते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दोबारा से हमें कपड़े को उठाना है, इस तरीके से वापस रखना है, तो दोबारा से इसी तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसे इसमें जो है घूम भरी है। तो हमने एक साइड की जो है वो लगा ली है, अब हमें दूसरी साइड से लगानी है। दूसरी साइड से लगाने के लिए हम इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से दोस्तों बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा रूम नहीं है जिससे कि मैं बाहर की आवाज़ को म्यूट कर सकूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें जो है दोबारा से इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है। पहले हमने इस तरीके से फोल्ड किया था, अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से आप कपड़े को पकड़िए थोड़ा थोड़ा और इस तरीके से लगाते रहिए। इस तरीके से पहले हमने घूम अपनी तरफ भरी थी, अब हमें इस तरफ करनी है। तो सलवार का बैलेंस जो होता है वो इक्वल करने के लिए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी होती है। इसी तरीके से हमें सारी घूम भर लेनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा से आप देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इस तरीके से पकड़ने के पहले हमने कपड़ा जो हमने फोल्ड किया था वो हमें इस तरीके से घूम भर के किया था, अब हमें इस तरीके से घूम भरनी है। तो हमें पहले थोड़ा सा इस तरीके से कपड़ा ऊपर उठाना है और फिर इस तरीके से इसमें सिलाई लगाना है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सारी प्लेटें भर लेनी है। भरने के बाद आपको फिर हम दिखाएंगे।
ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है वो सलवार सिल दी है। इस तरीके से मैंने जो है घूम जो है भर लिए है। देखिए मैंने किस तरीके से घूम जो है भरे हैं। ये देखिए मेरे पास प्रेस नहीं है, ये मैं आपको प्रेस करके दिखाऊं। आपके पास है तो आप कर सकते हो, प्रेस से वो भी अच्छी बैठ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है हमें वीडियो में जो हमें अच्छी तरीके से घूम भर लेने हैं। तो मैंने बताया था ना कि पहले इस तरफ बनना है फिर इस तरफ। तो देखिए दोनों का मुंह एक दूसरे के पास में है, इसी तरीके से हमें घूम भरनी है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिसकी वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।